जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेरी हालिया पाकिस्तान की विज़िट में मैंने देखा कि काफ़ी सारे लोग इंसुलिन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन बग़ैर किसी इंफॉर्मेशन के और बग़ैर किसी कुलिये कायदे के वो इंसुलिन यूज़ कर रहे हैं। डॉक्टर्स के पास इतना टाइम नहीं है कि वो हर पेशेंट को इंडिविजुअली समझाते रहें, उनकी एडजस्ट करते रहें, और पेशेंट्स जो हैं उनको मालूमात नहीं है, तो जो इंसुलिन लगा रहे हैं उनकी शुगर भी कंट्रोल नहीं है, बल्कि बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। तो इसलिए मेरी ये कोशिश है कि मैं इंसुलिन की सीरीज़ एक बनाऊँ पूरी। तो ये उस सीरीज़ की पहली वीडियो है, इसमें बेसिकली मैं बुनियादी कुछ मालूमात दूंगा कि इंसुलिन होती क्या है, ये कैसे काम करती है। ये जब आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी तो आपको बड़ी आसानी रहेगी अपनी शुगर कंट्रोल करने में। अगर आप इंसुलिन लेते हैं तो उसको इंसुलिन की डोज एडजस्ट करने में आपको बहुत सहूलत रहेगी। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो इंसुलिन लेते हैं। जो इंसुलिन नहीं लेते उनके लिए भी ये वीडियो बड़ी ज़रूरी है, ताकि वो समझ सकें कि इंसुलिन बेसिकली काम कैसे करती है उनके जिस्म में, और उसके मुताबिक वो अपनी खुराक को भी एडजस्ट कर सकते हैं। अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बताता चलूँ कि ये शुगर फ्री पाकिस्तान हमारी एक मुहिम है जिसका मकसद है कि पाकिस्तानी लोगों तक जो लेटेस्ट साइंटिफिक प्रूवन रिसर्च है शुगर के ऊपर, उसकी मालूमात दी जाएँ, उनको सही जो है गाइडेंस वो उस बारे में दी जाए। मेरा नाम ज़हीर अब्बास है, मैं एक हेल्थ कोच और न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, यूके बेस्ड हूँ। मैं ख़ुद भी डायबिटिक हूँ, मैं अपने डायबिटीज़ रिवर्स की है, और अब मिशन यही है कि इस चैनल के थ्रू जितने लोगों की हम शुगर पाकिस्तान से कम कर सकें या ख़त्म कर सकें, इसलिए इसका नाम हमने शुगर फ्री पाकिस्तान रखा है। तो आप भी जितनी इसमें हेल्प कर सकें, इन वीडियोस को आगे फैलाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों को बताएं, ताकि लोग इन वीडियोस की मदद से अपनी शुगर जो है वो कंट्रोल कर सकें। और मेरा ये यकीन है कि जो मॉडर्न साइंस है अभी, इसमें जितनी दवाएं और जितनी इंसुलिन की वेराइटीज़ आ गई है, कोई बंदा भी जिसको शुगर है बग़ैर दवाओं के, अगर उसकी टाइप 2 है, नई है, और अगर उसकी टाइप 2 पुरानी है या टाइप 1 है, तो इंसुलिन की मदद से आप बिल्कुल अपनी शुगर नॉर्मल कर सकते हैं और नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इसमें आपको कोई इश्यू नहीं है। सिर्फ़ आपको मालूमात चाहिए जो कि हमारे डॉक्टर्स के पास टाइम नहीं है वो आपको दें। तो ये मालूमात मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, सारी साइंटिफिक है, इसमें कोई चीज़ जो है वो सनसनीखेज़ नहीं है। मेरी कोई प्रोडक्ट नहीं है, ना कोई सर्विसेज है मैं बेचता हूँ। ये सिर्फ़ एक खिदमत खल्क के तहत ये चैनल बनाया है, और इसमें सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। इंशाल्लाह आप इस वीडियो को देखें, आपको पसंद आएगी, और बाकी वीडियोस को भी देखें। अगर आपको शुगर है या आपकी फैमिली में शुगर है या प्री डायबिटिक हैं, तो इसके ज़रिए आप अपनी शुगर बड़ी आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो आते हैं वीडियो की तरफ। तो ये पहली वीडियो है बेसिकली इंसुलिन सीरीज़ की, क्योंकि इंसुलिन की एडजस्टमेंट, इंसुलिन को समझना, ये थोड़ी लंबी वीडियो बनानी पड़नी थी, तो मैंने सोचा कि इसको चंद छोटी वीडियोस में हम डिवाइड कर दें, ताकि आपको समझने में भी आसानी है और मुझे भी स्लाइड वगैरह बनाने में जो टाइम चाहिए वो मिल जाए। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंसुलिन है क्या। तो बेसिकली जब आप खाना खाते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, चावल भी हैं, रोटी भी है, या फ्रूट्स हैं, या जो भी है, तो वो जब खाना खाते हैं तो वो आपके डाइजेस्ट होने के बाद आपकी ब्लड शुगर जो है वो बढ़ा देता है। नॉर्मल ब्लड शुगर 85 होती है, तो खाने के बाद आपकी ब्लड शुगर 110, 120, 30 तक चली जाएगी। तो उस वक्त जो है, जब ये ग्लूकोज रिलीज़ होती है, तो आपका पंक्रियाज जो है वो बेसिकली जब ये ग्लूकोज को सेंस करता है ब्लड में, तो वो रिलीज़ करता है इंसुलिन। जब ये इंसुलिन रिलीज़ होती है, तो ये जो हाई शुगर होती है ब्लड के अंदर खाने के बाद, उसको पकड़ पकड़ कर आपके जिस्म के सेल के अंदर डाल देती है, जहाँ पे वो एनर्जी के तौर पे यूज़ होती है। तो ये बेसिकली इंसुलिन का जो मेन फंक्शन है, जो हमारे काम का है। इंसुलिन के और भी बहुत से फंक्शन हैं, लेकिन ये मोटी सी चीज़ जो आपको समझानी है कि ये इंसुलिन ऐसे काम करती है, पेंक्रियाज से रिलीज़ होकर आपकी शुगर को कंट्रोल करती है।
अब जिन लोगों को शुगर नहीं है उनमें तो इंसुलिन बराबर पैदा होती है और शुगर को कंट्रोल भी कर लेती है। जिन लोगों को शुगर है या डायबिटीज़ है तो उनकी इंसुलिन कम प्रोड्यूस होती है या उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है फैटी लिवर की वजह से, वो काम नहीं करती, तो वो शुगर जो है ब्लड से निकाल के आपकी मसल में या सेल में नहीं डाल सकती, तो आपकी शुगर हाई रहती है। इंसुलिन की टाइप्स ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए। इसके लिए एक और भी वीडियो मैंने कुछ अर्से पहले बनाई थी, आप चैनल पे सर्च कर सकते हैं, बेजल एंड बोलस इंसुलिन के नाम से उसका टॉपिक है। तो बेसिकली बेजल इंसुलिन वो है जो आपकी तकरीबन बैकग्राउंड में आपके जिस्म में डिप करती रहती है, ट्रिप जैसे होती है, आपकी टूंटी आप थोड़ी सी खोले तो कतरा कतरा पानी गिरता है, तो ये बेजल इंसुलिन बेसिकली ऐसी है। तो बेजल इंसुलिन आपकी इंसुलिन जो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ होती है आपकी बॉडी में 24 आवर्स, जो आपकी फास्टिंग को कवर करती है, जो आपकी खाने के दरमियान में जो टाइम होता है उसको जो कवर करती है, और जब आप सो रहे होते हैं, जब आपने खाना नहीं खाया होता, तो इन दौरान में जो इंसुलिन आहिस्ता आहिस्ता आपकी शुगर को 85-90 तक कंट्रोल करके रखती है, उसको कहते हैं बेजल इंसुलिन, जो आपकी अपनी बनती है। दूसरी इंसुलिन जो रिलीज़ होती है हमारे जिस्म में उसका नाम है बोलस इंसुलिन। तो बोलस इंसुलिन जो है ये रिलीज़ होती है खाने के फ़ौरन बाद, क्योंकि खाने के बाद आपके जिस्म में शुगर की ज़्यादती हो जाती है, तो ये उस वक्त जैसे कि आपने उस टूंटी को जो कतरा कतरा पानी गिरा रही थी उसको आपने ज़्यादा खोल दिया तो पानी ज़्यादा मकदार में गिरेगा, तो ये बोलस इंसुलिन ऐसी है। तो बोलस इंसुलिन खाने के फ़ौरन बाद रिलीज़ हो जाती है ताकि आपके खाने की शुगर को कवर कर सके। इसके दो फेजेज़ होते हैं बोलस इंसुलिन के, एक फ़ेज़ 1 होता है और एक फ़ेज़ 2। फ़ेज़ 1 जो है तकरीबन 5 से 10 मिनट के अंदर खाने के 5 से 10 मिनट के शुरू करने के बाद आपका पहला फ़ेज़ जो है इंसुलिन का रिलीज़ होता है, तो ये आपकी जो शुगर बढ़ना शुरू होती है उसको कंट्रोल करता है। दूसरा फ़ेज़ जो है तकरीबन 20 मिनट के बाद रिलीज़ होता है, और ये जो रिलीज़ होते हैं इसकी टाइमिंग डिफरेंट है, 2-4 मिनट 5 मिनट तक रिलीज़ होते रहते हैं, तो ये इसकी जैसे एक बर्स्ट होता है ऐसे बनते हैं। लेकिन ये दोनों फेजेस जो हैं इनसे जो इंसुलिन रिलीज़ होती है बोलस में खाने के बाद, इसका असर तकरीबन 1.5-2 घंटे रहता है। इसलिए 2 घंटे के अंदर अंदर जिन लोगों की शुगर नहीं होती उनकी शुगर दोबारा नॉर्मल 85-90 पे आ जाती है। तो ये याद रख लें बेजल और बोलस इंसुलिन, क्योंकि ये बड़ी ज़रूरी है। इसी की बेस पे हम जो है इंसुलिन जो लगाते हैं वो एडजस्ट जो अपनी डोज करते हैं, इन्हीं दो इंसुलिन की बेस पे अपनी डोज एडजस्ट करते हैं। इंसुलिन के फंक्शंस जैसे ऊपर मैंने बताया कि इंसुलिन का बुनियादी फंक्शन तो ये है कि जब आपने खाना खाया शुगर आई तो उसको पकड़ पकड़ कर आपके सेल्स के अंदर एज एन एनर्जी सोर्स जो है उसको डालती है, तो ये बेसिक इंसुलिन का फंक्शन है। अच्छा, आपके जिस्म की जो ज़रूरत है ग्लूकोज की वो पूरी होगी, लेकिन चूँकि हम लोग बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, रोटियां, चावल, भरी भरी प्लेटें, जो कि बेसिकली हमारी इर्तिकाई हिसाब से या हमारे अब्बा अजदाद के हिसाब से वो लोग इतना खाना नहीं खाते थे, तो जो शुगर अब आपके ब्लड से इंसुलिन ने पकड़ के आपके आज़ा में डाल दी वो तो चली गई। अब उसके बाद जो शुगर बाकी बचती है जो आपके जिस्म कहते हैं जी हमें ज़रूरत नहीं है, तो वो किधर जाती है? वो बेसिकली आपके लिवर के अंदर और मसल और फैट सेल के अंदर स्टोर हो जाती है, और ये स्टोर भी इंसुलिन की मदद से ही होती है। तो ये जो स्टोर्ड ग्लूकोज होती है इसको ग्लाइकोजन कहते हैं। तो ग्लाइकोजन बेसिकली मेनली आपके लिवर और मसल में होती है, तो ये आपकी स्टोरेज ग्लूकोज है, प्योर ग्लूकोज है लेकिन स्टोर्ड होती है। अच्छा, अब जब ग्लाइकोजन जो है इसके जो स्टोरेज है ये भी लिमिटेड होती है, तकरीबन 300 से 400 जो है ग्राम तक की ग्लूकोज आप स्टोर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होती। तो जब ये भी आपके ग्लाइकोजन फुल हो जाते हैं तो उसके बाद जो शुगर रह जाती है वो किधर जाती है? वो आपकी फ़ैट में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये भी इंसुलिन ही करती है। तो इसलिए जो आपकी बॉडी फैट है, जो आपके लिवर पे फैटी लिवर बनता है, जो आपके पेट पे चर्बी आती है, जो सेंट्रल ओबेसिटी आपका जो मोटापा है, जो चर्बी बनती है, तो ये जो आपकी शुगर ग्लाइकोजन से बच जाती है, जो शुगर यूज़ नहीं होती
बॉडी में और ग्लाइकोजन भरे जाते हैं, तो उसके बाद जो शुगर बचती है वो आपके फ़ैट्स में कन्वर्ट होती है। तो इसलिए आपके जो फ़ैट्स हैं वो आपके फ़ैट खाने से नहीं बनते, वो बल्कि वो जो एक्स्ट्रा शुगर आपकी होती है वो फ़ैट बनाती है। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, इसको ज़हन नशीन कर लें। अच्छा, अब शुगर आपकी जो नॉर्मल है वो 85-90 तक ये नॉर्मल शुगर है। अब जब आप खाना खाते हैं तो वो ज़्यादा होती है और इंसुलिन आके उसको कवर करती है। अगर आपने खाना कुछ घंटे नहीं खाया तो डेफिनेटली आपकी शुगर डिक्रीज़ होगी। जब शुगर डिक्रीज़ होती है तो उसको ऊपर करने के लिए अल्लाह ताला ने एक और हार्मोन रखा हुआ है जिसका नाम है ग्लूकागॉन। तो ये दोनों हार्मोन, इंसुलिन और ग्लूकागॉन, ये दोनों हार्मोन्स पैदा होते हैं आपके पेंक्रियाज में। तो इंसुलिन जो है ये बेटा सेल में प्रोड्यूस होता है और ग्लूकागॉन जो है ये अल्फ़ा सेल के अंदर प्रोड्यूस होता है। तो जब आपकी शुगर, अगर आपने 7-8 घंटे खाना नहीं खाया या आप रात को सो रहे हैं और आपकी शुगर लो हो रही है, तो 70 से जब नीचे जाती है तो ग्लूकागॉन जो है ये रिलीज़ हो जाता है पेंक्रियाज से। ग्लूकागॉन जब रिलीज़ होता है तो वो शुगर जो इंसुलिन ने स्टोर की थी ग्लाइकोजन की सूरत में, ये मैंने बताया था यहाँ पे ये ग्लाइकोजन है, तो जो ग्लाइकोजन की सूरत में इंसुलिन ने शुगर स्टोर की थी लिवर मसल में, लिवर में पर्टिकुलरली, ग्लूकागॉन जाके उसको अफेक्ट करता है और उसको रिलीज़ करता है। तो यूँ ही आपकी शुगर 70 से नीचे आती है, ग्लूकागॉन एक्टिव हो जाता है, ग्लाइकोजन से शुगर रिलीज़ करता है और आपकी शुगर दोबारा 70 से 85-90 पे चली जाती है। जब 90 से ज़्यादा जाती है तो इंसुलिन एक्टिव हो जाती है, वो उसको कम कर देती है। तो ये बेसिकली आपका एक फ़ाइन बैलेंस है जो अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में रखा हुआ है। जिन लोगों को शुगर नहीं है उनका हमेशा जब भी आप चेक करेंगे उनकी शुगर 85-90 इसी के दरमियान में होगी, ना नीचे जाती है ना ऊपर, क्योंकि इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों हार्मोन्स काम कर रहे होते हैं। दो और एक हार्मोन्स भी हैं जो एमालिन और इनक्रेटिन है। एमालिन इंसुलिन के साथ रिलीज होता है बेसिकली। इनक्रेटिन जो हैं ये आपके जो इंटेस्टन है, आपकी स्मॉल इंटेस्टन जो अंतड़ी है उसके अंदर रिलीज़ होता है। तो ये इसलिए इनका जिक्र कर रहा हूँ, इनकी पूरी डिटेल मैं किसी और वीडियो में दूंगा। लेकिन एमालिन और इनक्रेटिन जो हैं बेसिकली ये जिनकी टाइप 2 डायबिटीज़ जिनको होती है तो उनमें इनके फंक्शन अफेक्टेड हो जाते हैं। इनक्रेटिन पर्टिकुलरली बहुत कम बनता है, टाइप 1 में एमालिन बिल्कुल नहीं बनता। और ये एमालिन और इनक्रेटिन ये दोनों जो हैं ये बेसिकली बहुत ज़्यादा आपकी भूख को कंट्रोल करने में मदद देते हैं। तो इसलिए टाइप 1 वालों को और टाइप 2 वालों को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, शुगर वाले बंदों को, और उसकी मेन रीज़न एमालिन और इनक्रेटिन की कमी होती है। तो क्योंकि ये हार्मोन्स कम प्रोड्यूस होती हैं तो इस वजह से उनको भूख बहुत ज़्यादा लगती है। और ये हार्मोन्स भूख के अलावा आपकी जो डाइजेशन है उसको भी स्लो करते हैं, और जो आपकी ब्लड शुगर रिलीज़ है, आपकी शुगर में जो ब्लड में जो शुगर जाती है उसको भी ये स्लो कर देते हैं इनक्रेटिन। इस वजह से आपकी शुगर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती। लेकिन चूँकि जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है उनमें एमालिन और इनक्रेटिन दोनों अफेक्टेड होते हैं, तो इसलिए उनकी शुगर जो है वो ज़्यादा हाई चली जाती है। तो दोबारा याद रखें कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन आपस में काम करते हैं आपका बैलेंस रखने के लिए ह्यूमन बॉडी में। ये देखें, ये एक डायग्राम है। तो ये बेसिकली आपका पेंक्रियाज है जहाँ से इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों बनते हैं। जब आपकी शुगर हाई होती है, हाई का मतलब है कि 100-110 से ऊपर जाती है, खाना खाते हैं आप, शुगरी चीज़ें खाते हैं, रोटी चावल वगैरह, तो ये पेंक्रियाज को स्टिमुलेट करती है। पेंक्रियाज इंसुलिन रिलीज़ करता है। इंसुलिन जब रिलीज़ होती है तो ये शुगर है आपकी ज़्यादा ब्लड में, वो पकड़ के या तो आपके सेल में डाल देगी ताकि आपके सेल में यूज़ हो जाए। जब आपके सेल की यूज़ ख़त्म हो जाएगा तो उसको पकड़ के ग्लाइकोजन जैसे मैं बताया इसके स्टोर में डाल देती है, तो ये ग्लूकोज बन जाती है, यहाँ पे स्टोर हो जाती है यहाँ पे। और जो इससे भी ज़्यादा बनती है उसको ये फ़ैट बन जाता है लिवर के आसपास, पेट में, जिसको फैटी लिवर कहते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा बहुत अरसे तक हाई कार्बोहाइड्रेट, रोटियाँ, चावल, शुगर खाते रहते हैं साल हर साल, तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये चर्बी बढ़ती जाती है, तो आपका फैटी लिवर बन जाता है। तो किसी ने पूछा था कि फ़ैटी लिवर को ठीक करने का तरीका क्या है, तो फैटी लिवर को ठीक करने का तरीका यही है कि आप अपनी ब्लड शुगर जितनी कम कर सकें, इंसुलिन उतनी कम बनेगी। जितनी इंसुलिन कम बनेगी उतना ग्लूकागॉन ज़्यादा बनेगा,
ग्लूकागॉन ज़्यादा बनेगा, आपके ग्लाइकोजन स्टोर को ख़त्म करेगा, आपके फैट्स को ख़त्म करेगा। तो यही फैटी लिवर का बेहतरीन इलाज है। अच्छा, दूसरी सूरत हाल में जब आपकी ब्लड शुगर लो होती है तो उस वक्त भी पेंक्रियाज को मैसेज जाता है और वो ग्लूकागॉन रिलीज़ करते हैं। जब ग्लूकागॉन रिलीज़ होता है तो ये बेसिकली जो स्टोर की हुई थी शुगर इंसुलिन ने यहाँ पे ग्लाइकोजन स्टोर में, तो ग्लूकागॉन उसको जाके तोड़ती है, तो ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज फिर शुगर में आ जाता है। तो आपकी 70 से नीचे जा रही थी शुगर, दोबारा 85-90 पे आ जाती है। तो बेसिकली जो हॉस्पिटल में जब आपकी शुगर लो होती है तो जो आपको टीका लगाते हैं वो बेसिकली ग्लूकागॉन का टीका होता है। तो ग्लूकागॉन आपको देते हैं, ग्लूकागॉन जाके आपकी शुगर जो है वो हाई कर देती है। तो ये एक बेसिकली आपका होम्योस्टेसिस है या जो बैलेंस है शुगर का नॉर्मल बॉडी में। लेकिन चूँकि डायबिटिक जो लोग हैं उनका ये सिस्टम ख़राब हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है, तो इसलिए उनकी शुगर कंट्रोल करने के लिए या तो उनको बहुत कम कार्बोहाइड्रेट वाली फूड खानी पड़ती है अगर टाइप 2 हैं, शुरू में है, ताकि शुगर बहुत ज़्यादा बढ़े नहीं और कंट्रोल में रहे, या फिर उनको इंसुलिन लगानी पड़ती है बाहर से ताकि इस हाई शुगर को कंट्रोल कर सकें। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट आखिरी साइड है कि जो इंसुलिन की फेजेज़ हैं जो मैं आपके ऊपर बताई थी, फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 खाने के बाद, ये देखिए नॉन डायबिटिक और डायबिटिक में कैसे इनका डिफरेंस है। ये फेज़ है ग्रीन वाली, जो एक जिस बंदे को शुगर नहीं है तो इसकी इंसुलिन ऐसे रिलीज़ होती है खाने के बाद। ये रेड वाली जो है जिसको टाइप 2 डायबिटीज़ है लेकिन अर्ली स्टेजेस पे है, उसकी ऐसे रिलीज़ होती है। और ये नीली लाइन उन लोगों को जिनकी टाइप 2 बहुत पुरानी हो चुकी है, तो ये उनकी इंसुलिन ऐसे रिलीज़ होती है। तो ये पॉइंट है जहाँ पे आपने खाना खाया आपने, आपको शुगर नहीं है, तो आपकी फ़ेज़ 1 जो है ये 5-10 मिनट में इतनी ज़्यादा आपकी इंसुलिन रिलीज़ होती है, ये पूरा जो है आपकी स्पाइक आती है इंसुलिन की। और ये 5-10-15-20-30 मिनट के अंदर अंदर जो भी आपने खाया, जितना भी खाया आपने, बेशक आधा प्लेट जो है वो हलवे की खा गए हैं, बहुत मीठा खाया है, आपको शुगर नहीं है, शुरू में जवानी में है, तो ये जो आपका फर्स्ट फेज़ रिलीज़ होगा ये उसको कवर कर लेगा। आपकी शुगर कभी भी 110 से 120 के ऊपर नहीं जाएगी, हालांकि आपने पूरी प्लेट जो है वो स्वीट्स की खा ली है, क्योंकि उसकी वजह होती है फर्स्ट फेज़ जो रिलीज़ होती है ये है। उसके बाद सेकंड फेज़ रिलीज़ जो 20 मिनट के बाद शुरू होती है और इसका असर तकरीबन 2 घंटे तक रहता है। तो 2 घंटे तक वो जो बाकी शुगर आपकी होती है उसको आहिस्ता आहिस्ता वो कंट्रोल करती रहती है। तो इसलिए खाने के 2 घंटे बाद जिस बंदे को शुगर नहीं होती उसकी शुगर हमेशा देखिएगा 2 घंटे के बाद 90 से नीचे आ जाएगी। अच्छा, जिन लोगों को शुगर होती है, अर्ली टाइप 2 है, तो ये उनकी फ़ेज़ 1 है। ये देख लें, फ़ेज़ 1 बहुत पूरी रहती है टाइप 2 डायबिटिक में। फ़ेज़ 1 शुगर फ़ेज़ 1 जो आपकी इंसुलिन रिलीज़ है बहुत पूरी होती है। इसलिए जब आप खाना हाई कार्बोहाइड्रेट खाते हैं और कार्बोहाइड्रेट आपकी शुगर ऐसे बढ़ाते हैं, तो ये जो फ़ेज़ 1 इंसुलिन रिलीज़ है ये इतनी पूर होती है कि ये उस शुगर को कंट्रोल ही नहीं कर सकती। उसके लिए क्या होता है कि चूँकि शुगर तो अब आपकी ज़्यादा है, जिस्म आपके जिस्म को फाइट करना है शुगर पे, तो जो भी आपकी पेंक्रियाज में बाकी बेटा सेल्स ज़िंदा हैं, जितनी परसेंटेज में बाकी जान है, वो पूरी जान लड़ा देते हैं और वो फ़ेज़ 2 में जाके उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। ये फ़ेज़ 2 है। तो ये देखें फ़ेज़ 2 फिर ये 30 मिनट नहीं बल्कि ये 2-3 घंटे तक, 4 घंटे तक आपके जो बाकी थोड़े बहुत सेल रह गए हैं ज़िंदा, वो कोशिश करते रहते हैं इंसुलिन बनाने की ताकि किसी तरीके से शुगर को नहीं चलें। तो होता ही है कि जब आप हाई कार्बोहाइड्रेट फूड खाते हैं तो 3-4 घंटे तक आपका पेंक्रियाज लड़ता रहता है, तंग होता रहता है इंसुलिन रिलीज़ करने के लिए, लेकिन चूँकि इसके सेल डेड होते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ करता है। इवेंचुअली 3-4 घंटे 5 घंटे बाद आपकी शुगर नॉर्मल हो जाती है अगर आप अर्ली टाइप 2 डायबिटिक है। अगर आप लेट आपकी टाइप 2 पुरानी है या आप टाइप 1 है तो उसमें ये देख रही, इसमें आपकी बिल्कुल इंसुलिन फ़ेज़ 1-2 रिलीज़ ही नहीं हो रही, इसमें आपको डेफिनेटली इंसुलिन लगानी पड़ती है। तो अब आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि जो वीडियोस सारी पिछली में आपसे लो कार्ब
फूड का कहता हूँ कि लो कार्ब खाएं, लो कार्ब खाएं, लो कार्ब खाएं, उसकी रीज़न ये है कि हमारी टाइप 2 डायबिटिक की फ़ेज़ 1 इंसुलिन बहुत कम काम करती है और फ़ेज़ 2 इंसुलिन बहुत लंबा अरसा जाती है, जिसकी वजह से आपका जो पंक्रियाज है वो दिन ब दिन कमज़ोर होता जाता है। तो ये बेसिकली अगर आप इस स्टेज पे हैं अर्ली टाइप 2 पे, अगर आप अभी तक कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, रोटियां चावल, तो 5-10 साल में आपकी ये स्टेज हो जाएगी, इसमें ना फ़ेज़ 1 रहेगी ना फ़ेज़ 2, और आपको इंसुलिन पे जाना पड़ेगा और जो आपकी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो तो डेफिनेटली आएंगी। तो ये आप याद रखें, फर्स्ट फेज़ इंसुलिन रिलीज़, सेकंड फेज़ इंसुलिन रिलीज़, ये कैसे चलती है, क्योंकि इसकी बेस पे और ये जो इंसुलिन रिलीज़ होती है आपकी बेसल और बोलस इंसुलिन, ये वो इंफॉर्मेशन है सारी जिसकी बेस पे हम अगली जो सीरीज़ है इंसुलिन सीरीज़ की, उसकी बुनियाद इन मालूमात पे रखेंगे। क्योंकि जो आप इंसुलिन लगाते हैं टीके से, इसको एक्सोजेनस इंसुलिन कहते हैं, जो आपकी अपनी होती है इसको एंडोजेनस कहते हैं। तो एक्सोजेनस इंसुलिन जो आप लगाते हैं वो बेसिकली आप जो आपकी अपनी इंसुलिन पैदा होती है बेसल और बोलस, इसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं कि जैसे ये अल्लाह ताला ने बनाई है आपके लिए, जो ऑटोमेटिक रिलीज़ होती है, आप चूँकि आपकी इंसुलिन बन रही नहीं रही, ऑटोमेटिकली रिलीज़ नहीं हो रही, तो आप बेसिकली इंसुलिन के टीके लगाते हैं। कुछ आप बेसल के लगाएंगे, कुछ बोलस के, लेकिन अगर आप थोड़ी सी इसको समझदारी से लगाएंगे तो आप बिल्कुल अपनी शुगर को नॉर्मल कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो ये मुख्तसर सी वीडियो थी, होपफुली कि आपने इसको लाइक किया। काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं इंसुलिन पे बनाऊंगा सब, और उन वीडियोस की पूरी सीरीज़ को देखने के बाद अगर आपको समझ आ जाती है तो मुझे यकीन है कि आप अपनी शुगर बहुत हद तक कंट्रोल कर सकेंगे और डॉक्टर से डिस्कस कर सकेंगे। इंसुलिन ख़रीदने में आपको आसानी होगी, इंसुलिन की डोज एडजस्ट करने में आसानी होगी, कितनी लगानी है, कब लगानी है, ना आपको लो शुगर होगी ना आपकी शुगर बहुत ज़्यादा हाई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो ही नई वीडियो आएँ वो आपको मिलती रहें। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक खिदमत खल के तहत हमने चैनल खोला है, आप इसको आगे फॉरवर्ड करें, जिन लोगों को शुगर है, जो इंसुलिन लगाते हैं, उनको बताएं। तो जितनी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को देंगे उतने हम लोगों का भला होगा। और जैसे कि जो मोटो है हमारा कि जैसे कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि जिस शख्स ने एक इंसान की जान बचाई कोई उसने पूरी इंसानियत को बचाया। तो यही हमारा मिशन है। अल्लाह ताला से दुआ गो है कि अल्लाह ताला इस कोशिश को कामयाब करे, हमारी जो है मेहनत उसको कबूल फरमाए, और सब पाकिस्तानियों को ये तौफीक दे जिन जिनको शुगर है कि इन वीडियोस को देखें और अपनी शुगर को कंट्रोल करें। ठीक है जी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जो ही मैं बनाऊंगा आपको इंशाल्लाह उसको मैं अपडेट कर दूंगा। तो इस जो करंट वीडियो है इसके हवाले से जो स्लाइड्स हैं, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर अपने कमेंट में डालें, उसका मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो वो भी पूछ लें, तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसकी वजाहत भी कर दूँगा। ठीक है जी, टेक केयर जी, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।